हमारे देश के नेताओं में गजब की चिंता है कोरोना की, चिंता है लोगों की। नेता बहुत परेशान हैं। बढ़ते कोरोना मामलों के बीच भरे पड़े शमशान और कब्रिस्तान को देखकर नेताओं से रहा नहीं जा रहा है। नेता व्याकुल हो रहे हैं, स्तब्ध हो रहे हैं और कोरोना के रोकथाम को लेकर तमाम चर्चाएं कर रहे हैं। नमस्कार, मैं आदित्य हूं और आप अनकट देख रहे हैं। आपको मेरी बात झूठी लग रही होगी, मेरी बात झूठी ही तो है। वो कैसे, आइए समझते हैं। कोरोना के बिगड़ते हालात को देखते हुए राहुल गांधी ने बंगाल में अपनी सभी चुनावी रैलियां रद्द कर दी हैं। अब तक हुए 54 दिन के चुनाव प्रचार में राहुल केवल एक बार रैली करने बंगाल गए थे, वो भी चौथे चरण के बाद। उन्होंने दूसरे दलों से भी रैलियां रद्द करने की अपील की है। राहुल ने कहा, कोरोना की स्थिति को देखते हुए मैं पश्चिम बंगाल में अपनी सभी सार्वजनिक रैलियां को स्थगित कर रहा हूं। मैं सभी राजनीतिक दलों से सलाह दूंगा कि मौजूदा परिस्थितियों में बड़ी रैलियों के आयोजन के परिणामों पर गहराई से विचार करें। उधर राहुल ने अपील की और इधर बंगाल में दीदी सक्रिय हो उठी। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से अपील की है कि लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बचे हुए 3 चरणों के चुनाव एक साथ कराए जाएं। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा 8 चरणों में विधानसभा चुनाव का विरोध किया है। हम नहीं चाहते थे कि कोरोना के बीच राज्य में इतने लंबे समय तक चुनाव चले। अब जब हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं, हम चुनाव आयोग से अपील करते हैं कि वो इस पर विचार करें। अब मैं आपको एक फैक्ट बताने जा रहा हूँ। क्या आप जानते हैं कि अभी तक हुए 5 चरणों में मोदी, ममता और अमित शाह अब तक कितनी रैलियां कर चुके हैं? मैं बता देता हूँ। तीनों नेताओं ने कुल अब तक 80 रैलियां की हैं। बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 21 रैलियां, अमित शाह की 22 रैलियां हुई हैं और राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 37 रैलियां की हैं। दोनों पक्ष भाजपा और टीएमसी या क्लेम करते आए हैं कि उनकी रैलियों में लाखों की भीड़ जमा होती है। हम ये जानते हैं कि हमारे नेता कितने सच्चे हैं, इसलिए हम उनकी बात नहीं मानते। लेकिन इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि हर रैली में औसतन 25,000 की भीड़ जुटी ही होगी। तीनों के तीनों चेहरे फायर ब्रांड जो हैं, तो इस हिसाब से 80 रैलियों में तीनों नेताओं ने मिलकर बंगाल के अंदर अब तक करीब 20 लाख लोगों की सोशल डिस्टेंसिंग तो करवा ही ली होगी। 90% लोग बगैर मास्क के होते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का तो कोई जिक्र तक नहीं होता। अब जब इतने लोगों की सोशल डिस्टेंसिंग हो गई तो इसका असर भी दिखना चाहिए। असर दिख रहा है। पश्चिम बंगाल में कोरोना का ग्रोथ रेट 2638% है। 2638%। अगले 8 दिनों के अंदर मोदी की 6, अमित शाह की 10 और ममता बनर्जी की 17 रैलियां होनी हैं। इसके अलावा दूसरे नेताओं के सभा और बैठकों की कोई गिनती ही नहीं। 26 फरवरी को चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ। उस दिन से लेकर आज तक कोरोना की रफ्तार 2663% बढ़ गई है। ये ग्रोथ रेट 26 फरवरी से लेकर 4 मार्च यानी 7 दिनों में मिले कोरोना के कुल आंकड़े और इस हफ्ते यानी 10 से 16 अप्रैल के बीच मिले आंकड़ों के आधार पर निकाले गए हैं। 26 फरवरी से 4 मार्च के बीच 1205 नए मामले सामने आए थे, जबकि अभी 10 से 16 अप्रैल के बीच 33,297 नए मामले सामने आए हैं। इसी तरह पुडुचेरी में संक्रमण की रफ्तार में 2638% की वृद्धि हुई है, असम में 3038% की और केरल में 172% की बढ़त दर्ज की गई है। अब आते हैं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर। ऐसा नहीं है कि उन्होंने रैलियां नहीं की हैं। बंगाल में बस एक की है, बाकी और राज्यों में, केरल में, आसाम में तो उन्होंने काफ़ी रैलियां की हैं। ऐसा तो है नहीं कि तब कोरोना नहीं था। कोरोना के मामले तो 15 फरवरी से ही बढ़ रहे हैं। अचानक कायाकल्प कैसे हुआ, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी कोरोना के तमाम इनसाइट्स के लिए देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।